Hello and welcome back everyone for the next topic in geography for class 10. The topic is land use pattern in India. लैंड यूज पैटर्न मतलब क्या होता है कि भारत में जो जमीन है उसको यूज किस तरह से किया जाता है। यूज मतलब क्या कि किस काम में उस जमीन को लगाया जाता है। खेती में, फॉरेस्ट है, उस पे फैलो लैंड है, बैरन है, कल्टिवेबल वेस्ट है, या फिर बिल्ट अप एरिया है, इस पे बिल्डिंग बनी हुई है, रोड्स रेलवे का विकास हो चुका है। किस तरह की जमीन है वो उस पे फोकस किया जाता है। तो लैंड यूज पैटर्न की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें आता है पहला फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या कि लैंड यूज जो हो रहा है उसमें फैक्टर्स जो है बहुत ही प्रभाव डालते हैं। पहला टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब क्या कि जमीन की बनावट किस तरह की है। जमीन समतल है, पठारी इलाका है, डिजर्ट है या माउंटेन है। ऐसा अनइवन लैंड जो होता है उस पे ना तो खेती हम कर सकते हैं, ना ही रोड से रेलवे का विकास कर सकते हैं, और ना ही उस पे हम कोई और काम कर सकते हैं। बिकॉज फॉर डेवलपमेंट एंड फॉर सेटलमेंट द लैंड शुड बी प्लेन और लेवल फ्लैट लैंड। तो टोपोग्राफी निर्भर करता है कि उसमें आबादी कितनी होगी। यदि माउंटेनस रीजन है तो लेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होगा, या प्लेन्स एरिया है जैसे गैंजेटिक प्लेन है तो हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन उसमें पाया जाएगा। टोपोग्राफी के बाद इसका नेक्स्ट फैक्टर आता है क्लाइमेट, सॉइल टाइप। अच्छा, सॉइल टाइप के बाद ह्यूमन फैक्टर्स। तो क्लाइमेट फैक्टर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द पीपल वांट टू लिव इन एन इक्वेबल क्लाइमेट। लोग इक्वेबल क्लाइमेट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो क्लाइमेट जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी पड़ती हो। सॉइल टाइप फर्टाइल सॉइल है, एग्रीकल्चर वहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, खेती के लिए सबसे अच्छा सॉइल चाहिए, और वहाँ पे डेंसिटी पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। ह्यूमन फैक्टर कि वहाँ पे ह्यूमन फैक्टर का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरह का हुआ है, अच्छा एजुकेशन है, सेटलमेंट अच्छे हैं, टाउन सिटीज़ का डेवलप हुआ है तो इंडस्ट्री वहाँ पर विकसित होगी। लाइक इन पंजाब और हरियाणा द human population is of good quality. We have got the most of the industries there. Then if the human population is not up to that quality or standard, then the development of that area will be backward area. So these are the few factors on which land use pattern depend in India. Then land use pattern according to the survey done in India in 2008 and 9. In this survey, we found that the forest covered about 22.78% of land. Net zone area was pastures 3.68% and barrenland 8.6%. Mean these are the some land use pattern or system in India. So we find that the land use pattern in India and the forest cover has grown. तो हम लोग क्या देखते हैं कि पिछले सर्वे की तुलना जब हम करते हैं तो उससे पाते हैं कि फॉरेस्ट का जो एरिया है, कवर है, वो बढ़ा है पहले की तुलना में, लेकिन फिर भी इनएडिक्वेट है बिकॉज द फॉरेस्ट विल बी अबाउट 33% of the total land area of a country. Still we have less forest. Then the net zone area, it is 46.24%. The land area and the net zone area is also very less. Why less? Because we have barren land of 8.6% and pastures 3.68%. barren land हमारे यहाँ 8.6% है, मतलब पड़ती जमीन, वो जमीन जहाँ पे सिंचाई के अभाव के बिना या बंजर जमीन यहाँ पे खेती हो ही नहीं सकती है. This land can be developed to grow the crops and this should be in the net zone area. Therefore, there is immense possibility of developing this barren land and this should be developed such that we can get the goals.
Now the National Forest Policy 1952. A policy which was derived in the 1952 or National Forest Policy. What were its aims and goals? We are going to discuss this today. The first goal was फॉरेस्ट कवर शुड बी 33% ऑफ टोटल लैंड एरिया. जो फॉरेस्ट का कवर है वो कम से कम 33% ऑफ टोटल लैंड एरिया होना चाहिए, तब जाके बैलेंस होगा. अच्छा, नेक्स्ट इसका होगा है वेस्टलैंड शुड बी डेवलप्ड. वेस्टलैंड मतलब क्या? वो जमीन जो नेट जोन एरिया में नहीं है, बेकार पड़ी हुई है, बैरन लैंड है, फैलो लैंड है, कल्चरेबल वेस्ट है, जो किसी काम में नहीं आ रहा है, उसको यूज किया जाए. किस काम के लिए यूज किया जाए? स्टेट सेटलमेंट के लिए, शहर और गांव का विकास किया जाए, क्योंकि हमारे देश में आबादी बढ़ रही है, उसमें यूज कर सकते हैं. या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पावर स्टेशन एंड अदर्स कैन बी डेवलप्ड ऑन दैट लैंड. तो इस तरह से देश के विकास में योगदान दिया जा सकता है. नेक्स्ट थिंग इज कंजर्वेशन ऑफ लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन. जमीन को क्षरण से बचाने के लिए या उसकी क्वालिटी में गिरावट से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? We come to know that in various parts of our country like पंजाब and हरियाणा due to over irrigation, अति सिंचाई के कारण वहां की जमीन बेकार हो चुकी है, बंजर हो चुकी है, एल्कलाइन हो चुकी है या एसिडिक हो चुकी है, टू मच यूज ऑफ केमिकल्स के द्वारा. उनको सही से ट्रीटमेंट करके, जांच करके लेबोरेटरी में उसको सही से अपनी स्थिति पर लाया जा सकता है. देन in many parts of country like Madhya Pradesh and Gujarat, due to overgrazing, the topsoil is removed due to wind and water. वहाँ जानवरों को चरने से क्या हुआ है, घास खत्म हो चुकी है और उससे टॉपसॉइल का बर्बादी हुआ है. तो इसको भी रोकने किया जा सकता है और इसको हम लोग सॉइल कंजर्वेशन के तहत उसको बचा सकते हैं. If topsoil is protected, then it can support vegetation, agriculture and others, because topsoil is the most important as it contains minerals, humus and other requirement factors for the growth of plants, and for our survival we should have to conserve the soil for our future needs. Therefore, thank you very much for listening to me. Have a good day.